हेलो दोस्तों। यह कहानी सत्य पर प्रस्तुत है, जिसमें एक विधवा की इच्छाओं, संघर्षों और समाज के दबाव को दर्शाया गया है। रेखा एक छोटे गांव में रहने वाली 32 वर्षीय विधवा थी। उसके पति की मृत्यु को 5 साल हो चुके थे। उसके 2 छोटे बच्चे थे और वह अपनी जिंदगी उनके लिए समर्पित कर चुकी थी। लेकिन उसके मन के भीतर दबे हुए भावनाओं और इच्छाओं का ज्वार बार बार उठता था। रेखा ने अपनी इच्छाओं को समाज के डर से हमेशा दबा दिया। लेकिन एक दिन, जब वह खेत में अकेले काम कर रही थी, गांव का एक नौजवान अर्जुन वहां आया। अर्जुन, जो रेखा का सम्मान करता था, उससे अक्सर मदद के लिए आता था। उस दिन अर्जुन ने रेखा को अकेले देखकर उसकी मदद की। दोनों के बीच बातें होने लगीं। अर्जुन ने रेखा से कहा, आप अपनी खुशी के बारे में क्यों नहीं सोचती? क्या आपको भी प्यार और जीवन में खुशी का हक नहीं? रेखा हक्की बक्की रह गई। उसने कहा, समाज मुझे क्या कहेगा? मैं एक विधवा हूं, मेरे सपनों का कोई महत्व नहीं। लेकिन अर्जुन के शब्द रेखा के दिल में गूंजते रहे। वह अपनी भावनाओं को पहचानने लगी। कुछ समय बाद उसने अपने दिल की बात अर्जुन से साझा की। अर्जुन ने उसकी भावनाओं का सम्मान किया और उसे समझाया कि समाज की परवाह किए बिना हर किसी को अपनी खुशी का हक है। रेखा ने धीरे धीरे खुद को स्वीकार करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह भी एक इंसान है, जिसकी अपनी इच्छाएं और भावनाएं हैं। रेखा और अर्जुन की बातचीत के बाद चीजें बदलने लगीं। अर्जुन की बातें उसके दिल में कहीं गहराई तक बैठ गई थीं। अब वह अपनी इच्छाओं को गलत नहीं मान रही थी, लेकिन उसने यह भी समझा कि यह सफर आसान नहीं होगा। अर्जुन और रेखा की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। अर्जुन उसकी इज्जत करता था और उसकी हर बात सुनता। वह जानता था कि रेखा के लिए यह फैसला लेना मुश्किल है। रेखा का दिल तो मान चुका था, लेकिन समाज की डराने वाली आंखें उसे हर बार रोकतीं। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने रेखा को अर्जुन के साथ देख लिया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। रेखा को ताने सुनने पड़े। कुछ लोगों ने उसे चरित्रहीन कहा, कुछ ने अर्जुन को दोषी ठहराया। अर्जुन ने रेखा को समझाया, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे दर्द के समय तुम्हारे साथ खड़े नहीं हुए थे। इनकी परवाह करना छोड़ दो। रेखा ने अर्जुन से कहा, लेकिन मेरे बच्चे, उनका भविष्य? अर्जुन ने उसे विश्वास दिलाया, मैं तुम्हारे बच्चों को भी अपना मानूंगा। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। रेखा ने आखिरकार समाज के डर को पीछे छोड़कर अर्जुन का हाथ थाम लिया। उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर जाकर एक नई जिंदगी शुरू की। वहां उन्होंने खुद को साबित किया। अर्जुन ने नौकरी की और रेखा ने अपने बच्चों की देखभाल करते हुए सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनका प्यार और मजबूत हुआ। रेखा ने महसूस किया कि जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह आती है। रेखा और अर्जुन ने मिलकर जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया। समाज ने उन्हें भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन उन्होंने खुद को और अपने बच्चों को नई जिंदगी दी। शहर में जिंदगी शुरू करने के बाद रेखा और अर्जुन का रिश्ता और भी मजबूत होता चला गया। अर्जुन ने रेखा और उसके बच्चों को वो प्यार और सम्मान दिया जिसकी रेखा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोनों ने मिलकर घर को बसाने और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने की पूरी कोशिश की। रेखा अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो चुकी थी। उसने अपनी सिलाई का काम बढ़ाया और धीरे धीरे एक छोटा बुटीक खोल लिया। अर्जुन ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। रेखा के बच्चे, जो पहले अपने पिता की कमी महसूस करते थे, अब अर्जुन को एक पिता की तरह देखने लगे। अर्जुन ने उन्हें न केवल सिखाया कि जिंदगी में संघर्ष करना जरूरी है, बल्कि यह भी बताया कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। रेखा के बड़े बेटे रोहित ने अपनी मां से एक दिन कहा, मां, आपने जो फैसला लिया था वह सबसे सही था। आज हमें जो प्यार और सुरक्षा मिली है, वह आपकी हिम्मत की वजह से है। यह सुनकर रेखा की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी था। कुछ समय बाद जब रेखा का बुटीक शहर में सफल हो गया और उसकी कहानी अखबार में छपी, तो गांव के लोग भी उसे जानने लगे।
कई लोग जो पहले उसे ताने देते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। एक दिन गांव से एक पुरानी महिला रेखा से मिलने शहर आई। वह बोली, हमने तुम्हें गलत समझा। तुमने जो किया वह सही था। तुमने अपने बच्चों और खुद के लिए जो लड़ाई लड़ी, वह हर महिला के लिए प्रेरणा है। रेखा ने विनम्रता से जवाब दिया, मैंने सिर्फ अपनी खुशी और अपने बच्चों का भविष्य सोचा। अगर इससे किसी को प्रेरणा मिलती है तो मैं खुश हूं। रेखा और अर्जुन ने अपने रिश्ते को शादी में बदल दिया। उन्होंने एक नई शुरुआत की, जहां सम्मान, प्यार और भरोसा उनकी जिंदगी की नींव थी। रेखा अब गांव और शहर की अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती थी। उसने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि संघर्ष के बाद मिलने वाली जीत का जश्न भी है। इस कहानी हम सबको यह सीख मिलती है कि प्यार और सम्मान के साथ जिंदगी की हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। समाज की परवाह किए बिना हर इंसान को खुश रहने का अधिकार है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।